बुजुर्गान मोहतरम, आज के पढ़े हुए बारे के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो वल्मुहसनातु मिनन निसा कर उसी निकाह के पैगाम को बयान किया है कि जिसका तज़किरा हमने कल किया था। अल्लाह ताला ने प्रमोट किया है कि तुम निकाह उन औरतों से करो जो पाक दामन हो, पाकबाज हो। इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम को और उसकी सलामती को बड़ी अहमियत दी। ख़ानदान जब हमारा दुरुस्त रहेगा तो जाहिर है कि उस ख़ानदान में पलने वाले और पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे होंगे, बासलीका होंगे। आज दुनिया के अंदर करप्शन देखने में मिलती है, बेराहवी हम देखते हैं और हम ये शिकायत करते हैं कि हमारा मुआशरा दुरुस्त नहीं है, हमारे ऊपर जो बैठी हुई सरकार है वो दुरुस्त नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अच्छा नहीं है। आप देखें तो वो भी किसी घर से आते हैं। अब जाहिर है उनकी परवरिश, अगर परवरिश में ईमानदारी शामिल न हो और उनकी परवरिश में वो चीज़ें शामिल न हो कि जिससे इंसान एक इंसान बनता है, तो वो बड़े बड़े ओहदों में जा करके वही काम करेंगे जो उनका नफ्स आमादा होगा इस काम के करने में। तो सबसे पहले मुआशरे के सुधार से पहले हमें अपने आप में सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि अपने आप में सुधार कैसे पैदा होगा? इंसान अपनी हकीकत से इंसान को वाकिफ है, आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में पलने वाले बढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी परवरिश और पर्दाश्त और उनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी जितनी माँ की है और जिस कदर इफेक्ट और असर माँ डाल सकती है कोई और नहीं डाल सकता, इवन बाप भी नहीं डाल सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम शादियां करो तो पाकबाज औरतों को चूज करो, बासलीका औरतों को पसंद करो और बासलीका औरतों से निकाह करो, ताकि कल जब वो माँ बन जाए तो अपने बच्चों की वो तरबियत करें और वो परवरिश करें कि जिस परवरिश की शरीयत तारीफ करती है और जिस परवरिश के मिलने के बाद वो बच्चा सलीकामंद बने। एक बात तो ये बयान किया गया। दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न, कि बाज़ औरतें होती हैं, बीवियां होती हैं कि शौहरों की नाफरमान हुआ करती हैं। दुनिया में इंसान तबलीग कर रहा है लेकिन घर में बेतबलीगी, ये एक तल्ख हकीकत है और एक बिटर ट्रूथ है और एक कड़वा सच है कि हम खुद तो ईमानदार बन जाते हैं लेकिन हमारी बीवी जो है ईमानदार नहीं है और उसको समझाने का कोई ऐसा तरीका हमने इख्तियार नहीं किया कि जिसके जरिए से वो राह रास्त पर आ जाए। कुरान ने चंद उसलूब बयान किए, चंद तरीके बतलाए कि अगर तो तुम्हारी बीवियां नाफरमान हो फ़इज़ूहुन्न, तो पहला काम तुम्हें ये करना है कि उन्हें अल्लाह और रसूल की बातें बतलानी है, उन्हें नसीहतें करनी है। आज हकीकत ये है कि बहुत से आपको ऐसे हज़रात मिल जाएंगे जो अपनी बीवियों के कहने पर शरीयत पर अमल नहीं करते। आप अपने दिलों से पूछे, अपने रिलेटिव से मालूम करें कि ये हकीकत है या नहीं है। बहुत से वो हज़रात हैं कि जिनको दाढ़ियाँ सिर्फ इसलिए जो नहीं रखते हैं कि बीवियों ने उन्हें मना कर रखा, ये हकीकत है। आप सोचेंगे हम कल मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज हो जाए तो हमारा कौन सा वसीला हो सकता है, हमारा क्या ठिकाना होगा? लिहाजा हमें ऐसे मौके पर बीवियों को समझाना चाहिए, अल्लाह रसूल की बातें बतलानी चाहिए। पहली बात तो ये। और अगर वो ना माने फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ, तो दूसरा स्टेप जो कुरान ने बयान किया वो ये है कि उनके बिस्तर को अपने से अलग कर दो, उनसे अलहदगी इख्तियार करो। ये बहुत बड़ा सबक है एक औरत के लिए कि शौहर उससे जुदा हो जाए। जब औरत को ये महसूस होगा कि अब इसे हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी और वो नाफरमानी से बच जाएगी। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वज़रिबूहुन्न, कि अगर बिस्तरों की जुदाई के बाद भी औरत बाज ना आए तो फिर तुम्हें ये करना है कि शरीयत के बताए हुए तरीके पर जो है उसे सजा देनी है। इसकी तफसीलात फिक़्ह की किताबों में है, अभी तफसील का मौका नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम खानदानी निज़ाम को दुरुस्त कर लोगे तो फिर बारी आती है अपने आपसी मामलात को दुरुस्त करने की, मुआशरत को दुरुस्त करने की। उसके हवाले से कुरान ने बयान किया कि कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, कि जब तुम गवाही दो तो अल्लाह के लिए गवाही दो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हें अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़े, अबिल वालिदैन, या माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो दो।
لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو۔ آج ہمارے یہاں ایک کمی یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کا کوئی فرد جرم کرتا ہے تو ہم جو ہے چشم پوشی برتتے ہیں اور اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تو تم ایسا کرو گے تو اگلا بھی ویسا کرے گا، تیسرا بھی ویسا کرے گا، تو پھر معاشرے میں گناہ اور ظلم و بربریت کا بازار جو ہے وہ گرم سے گرم تر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ چیزیں جن کا تم ختم ہونا پسند کرتے ہو وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس بات کا تمہیں خیال رکھنا ہے کہ تم اپنی گواہی اپنے خلاف بھی تمہیں دینی پڑے تو دو، والدین کے خلاف دینی پڑے تو دو، یا پھر کسی فقیر کسی غریب، سب کو اللہ تعالیٰ نے گنا۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ الغرض کسی کے بھی خلاف تمہیں جب گواہی دینی پڑے تو حق بات بیان ہے، جو حق ہے اس کا حق ہونا واضح ہو جائے، جو باطل ہے اس کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ اخیر میں پارہ کے اخیر کی آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں سزا دے، تمہیں جہنم میں پھینکے ڈالے، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے تم بچنا چاہتے ہو، صرف تمہیں یہ کرنا ہے کہ شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان والے بندے بن جاؤ۔ اگر تو تم ناشکرے بنو گے اور اگر تو تم کفر کو اختیار کرو گے تو یہ وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اور اگر تو تم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرتے ہو اور ایمان والے مکمل بن کر میرے پاس آتے ہو تو میں تو خوشی خوشی کے آئے کہ میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بندہ اور مکمل ایمان والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔